तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे उड़ीसा। बहुत छोटा सा स्टार्टिंग से क्लिप मैंने बहुत ज़्यादा तो चेन्नई का नहीं रखा आपको, यहाँ से लेके पूरे मेरे हम जाने वाले हैं मोक्ष का जो उड़ीसा तो जाएंगे, मैं तो रुकूंगी वहाँ पे, लेकिन इस हफ्ते ही अभी महेंद्र रिटर्न आ जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग बीच में जा रहे हैं बरहमपुर भी जाएंगे, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ करा था कि कैसा है, कैसी हो मम्मी, एक ही बेटा है फिर भी मुंडन इस तरीके से कर दिया घर पे, और मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं लेकर गई वहाँ पे। तो नहीं, हमारे यहाँ पर रिवाज होता है कि घर पे ही बाल काट के फिर उस बाल को लेके मंदिर जाते हैं, वहाँ पे सारे फैमिली के साथ जो भी रिचुअल्स होता है ना वो किया जाता है। तो बिना फैमिली के तो ये रिचुअल्स ऑब्वियसली मैं नहीं करने वाली थी। फैमिली मतलब क्या, मेरे फैमिली, मंत्र की फैमिली, हम लोगों ने बहुत बड़ा कुछ गेट टुगेदर वैसा कुछ प्लान नहीं करा हुआ था हमने, बट उतना तो मैं करती ही। लेकिन मोक्ष को ऑलरेडी 2 साल हो रहे थे, बहुत डिले भी नहीं करना था, बाल उसके बहुत बढ़ रहे थे, मैंने जैसे उसको उस वक्त आपको बताया हुआ था। एंड उस बाल की वजह से ना उसको हर 1-1.5 महीने में ना उसको हाई फीवर जैसा हो जाता था बुखार के चलते। फिर एक वहाँ पे एक और आंटी थी हॉस्पिटल में, उन्होंने हमें बताया था कि जब मोक्ष को थोड़े से निबुलाइजर देने की ज़रूरत पड़ी ना तो वो दे रही थी। उस वक्त उन्होंने बोला कि मोक्ष का आप लोगों ने पहला बाल कट नहीं करा क्या? तो हमने बोला नहीं, अभी तक तो नहीं करा है, उड़ीसा जाएंगे तब करेंगे। तब उस आंटी ने हमको, नर्स ने, आंटी ही है, आंटी ने हमको बताया था कि पहला बाल जो होता है वो जल्दी से जल्दी कट कर लेना चाहिए बच्चों को। उस वजह से एक तो बाल बहुत बढ़ भी जाता है एंड तबीयत भी सही नहीं रहता है बहुत, अगर लंबे टाइम तक आपने रख दिया। कहीं ना कहीं वो बात मैं बताऊँ तो सच ही कही थी उन्होंने। तो मतलब वो बाल, इसी के लिए हमने घर वालों से भी पूछताछ करके डेट निकाल के वहाँ पे हमने मोक्ष का बाल घर पे ही कट कर लिया था। एंड वहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी कि उस टाइम पे घर में हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था कि आओ थोड़ा सा बाल कट कर दो, कोई आए ही नहीं। तो हमने ही फाइनली कट कर लिया। कोई कोई सिचुएशन ऐसा हो जाते हैं, लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने लगते हैं, क्योंकि बच्चे की तबीयत से ज़्यादा मेरे लिए उस वक्त और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा करके उस वक्त सेलिब्रेट करूँ, बहुत कुछ करूँ। तो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारा ट्रेन था रात के 10 बजे करीब, और हम लोग 7-7:30 बजे घर से निकल गए थे। 1 घंटा तो लगता ही है, हमारे घर से इग्मोर में था ट्रेन, हमारा यहाँ पे जाने के लिए अराइवल था। और आते टाइम ना मैं स्टेशन पे इतनी ज़ोर से गिर गई कि मेरे घुटना में बहुत ज़ोर की चोट लग गई यार। अभी भी बहुत दुख रहा है आके, मेरे को 8-9 दिन तो हो ही गए हैं उड़ीसा यहाँ पे, एंड अभी तक पेन हो गया है मुझे। तो बुक तो प्री बुक ही कर दिया था, क्योंकि कहीं मिले ना मिले। एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट किसको होती है पता है? मोक्ष को। ट्रेन में चढ़ के फिर अगले दिन सुबह में यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे विशाखापट्टनम, 10:30 बजे के करीब पहुँचे थे। एंड स्टेशन में मुझे उनका नाम याद नहीं है, मैंने पूछा भी नहीं है उनसे, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में मैं उनसे मिली थी उस दिन। एक उन्होंने मिले कि मैं आपके सब्सक्राइबर हूँ करके, उड़ीसा से ही है वो वहाँ पे। और मेरे को मतलब 30-40 सेकेंड ही मेरी उनसे बात हो पाई, क्योंकि मेरी दूसरे ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई थी। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप भी इतना लेट आई, मैंने उनको वेटिंग हॉल में पहले देखा भी था, बट मुझे पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने भी एट लास्ट मोमेंट में आके मेरे से बात करी थी। अगर कोई भी मुझे कहीं पे देखते हो ना, प्लीज़ आओ बात करो मेरे से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये पूरे ट्रैवल में ना मैंने करीब 8-10 लोगों के साथ तो मिलके मैंने बातचीत करी होगी। थैंक यू सो मच आके मुझे बात करने के लिए, इतना पसंद करने के लिए मेरे ब्लॉग्स को। एंड उसके बाद हम लोग 1-1:30 बजे हमारा ट्रेन था, 4-4:30 बजे आके घर पे पहुँचे, रेस्ट करा। फिर बच्चों की तो क्या ही है, मौज ही है समर वेकेशन में, और क्या दादी नानी। वैसे मेरे ससुराल मायके में बस 5 मिनट का डिस्टेंस है, तो आप इस पूरे जर्नी में, मेरी जो समर वेकेशन वाली जर्नी यहाँ पे होगी, आप कभी मुझे ब्रेकफास्ट खाते मेरे ससुराल में देखोगे तो लंच मेरे मायके में देखोगे, ऐसे ही होने वाला है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इधर उधर हो जाती हूँ, क्योंकि अभी एक टाइम पे आए तो बच्चे दोनों घर में दादा दादी नाना नानी करके खेल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ मम्मी ने तो ऑलमोस्ट सारा कुछ बना ही दिया था। आई थिंक हाँ, आलू मैं फ्राई कर रही थी शायद मोक्ष के लिए, और मैं पता नहीं फ़ोन को इस तरीके से क्यों रखा हुआ है वहाँ पे। फिर हम लोग का ट्रेन था रात को बरहमपुर जाने के लिए। रायगढ़ से बरहमपुर जो निकलता है ना ट्रेन, रात के कितने बजे जाता है? आई थिंक 10:30, एंड वो भी ट्रेन भी 20-25 मिनट लेट था, 11:15-20 को ट्रेन आया। फिर हम लोग निकले तो सुबह सुबह बरहमपुर, यहाँ पे देखो टाइम 10:40 हो गया था, वेट ही कर रहे थे। मम्मी पापा और मेरे इन लॉज थे,
और फिर वहाँ पे हम लोग जाने वाले थे सबसे पहले मेरी मदर इन लॉ का ससुराल जहाँ पे है वहाँ पे। तो बेसिकली बहुत उड़िया जो भी सब्सक्राइबर है उड़ीसा से वो लोग पूछते हैं कि ब्रह्मपुर आपका ससुराल है क्या। काइंड ऑफ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ जो मेरे इन लॉ से वो लोग ब्रह्मपुर से ही है, बाकी यहाँ पे वो लोग ऑलरेडी सेटल्ड है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं अभी यहाँ पे रायगढ़ में, बट जो प्रॉपर नेटिव बोलते हैं ना वो वहीं पे है, ब्रह्मपुर का पुरुषोत्तमपुर। तो ब्रह्मपुर स्टेट में भी पहली बार जा रही थी। मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी कि चलो सासू माँ के ससुराल चलते हैं। तो जाके देखा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया यार। पहली बार मैं देख कर आई थी यहाँ पे। गर्मी तो बोलो मत, जो गर्मी हो रही है चेन्नई में ना 12 महीने में मुझे लगता है कि 14 महीने ले लो गर्मी होती है, 2 महीने एक्स्ट्रा भी ऐड करोगी ना तो उसमें भी वहाँ पे गर्मी ही होने वाली है। लेकिन यहाँ की गर्मी चुभती बहुत ज़्यादा है उड़ीसा में। फाइनली सबका अलग अलग, मेरे पापा भी थे, उनका सीट अलग था, मेरे फादर इन लॉ अलग सीट पे बैठे हुए थे। हम लोगों का यहाँ पे एक ही में हुआ था, हम लोग बैठे हुए थे बस। उसके बाद 10-15 मिनट बैठे, फिर सब लोग सो गए थे क्योंकि सुबह सुबह 4:30 बजे फिर मतलब स्टेशन में उतरा। 5 बजे तक तो ब्रह्मपुर पहुँच ही जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पहले से ही प्री बुक कर लिया था यहाँ पे। और मुझे इतना पता नहीं था कि इतना फॉग होता है ब्रह्मपुर से। जब हम लोग मेरे इन ससुराल मदर इन लॉ के ससुराल जाने वाले थे ना, रास्ते में इतना फॉग था जैसा लग रहा था कि विंटर ही होगा। इतनी ठंडी हवा चल रही थी। बस वही सुबह सुबह, क्योंकि अभी 5-5:30 बजे होंगे, इतना उजाला हो गया था। मैं बोल रही थी यार 5:30 बजे अगर ऐसा उजाला है, सोचो 8 बजे तक क्या ही होने वाला है। हालत ख़राब हो गई मंदिर जाते जाते। और यहाँ पे हवा AC ऑन नहीं करा था क्योंकि हवा ही देखो कितना, ये पूरा फॉग, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो पापा भी वही बोल रहे थे बैठ के कि हाँ यहाँ पे ना इस रोड में सुबह सुबह ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कितने लोग हैं उड़ीसा से मुझे देख रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और यहाँ पे अभी पहुँच गए हम लोग घर, आधे घंटे में पहुँच गए। सुबह इतना ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह का कोई इशू नहीं होता है, आते टाइम यहाँ पे पहुँच गए। और घर ये है, घर पीछे, और मैं पीछे जो हिस्सा होता है ना वो गांव वगैरह में होता है वहाँ पे मैं आ गई हूँ। क्या बोलते हो, बरामदा तो सामने वाले को बोलते हैं, ऐसे पीछे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं। और यहाँ पे इतना सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे ना, मैं तो देख के पहले समझ रहा हूँ यार ये जंगल है क्या, बट नहीं, ये घर का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये पूरा पीछे चले जा रहे थे हम लोग, चले जा रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और सामने नदी भी था एकदम, मतलब बस और 2 मिनट चल लेते ना तो फिर नदी भी था वहाँ पे। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरे मेरे मतलब मेरे पापा के साइड से भी गांव में ही है, बट ऐसे इतना बढ़िया तो मुझे वहाँ पे भी नहीं दिख रहा था। मैं आपको वो भी शेयर करूँगी मेरी मतलब आगे आगे व्लॉग में। अब तो मैं जाकर भी आ गई हूँ। इतना सारे यहाँ पे क्या ही नहीं था, आप बताओ। बरगद का पेड़ होता हुआ था, और नारियल का, फिर मतलब लेमन का था, और क्या गोवा, दुनिया भर की चीज़ें। यहाँ पे ये देखो पीछे दिख रहा है ना नदी था, अभी तो वो सूख गया। रास्ते में इतने सारे नदी थे ना, किसी में भी पानी नहीं था। मुझे वो बहुत अफसोस कर रहा था क्योंकि ये तो गर्मी की शुरुआत में ये हालत है, पता नहीं क्या होगा। और ब्रह्मपुर का फेमस यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट होता है पूरी उपमा, वो मैंने ट्राई करा, बहुत बहुत टेस्टी था। तो फिर चलो, हाँ मैं दिखाती हूँ। मैं हूँ अपनी सासू माँ के ससुराल में अभी। और ये पूरा घर के पीछे वाला है एरिया, इतना लंबा सा है। मेरे को लग रहा था रोड है, जंगल है, फिर बाद में पता चला कि नहीं ये इसी घर का एक्सटेंड है सारा। इसमें क्या क्या नहीं लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, फिर ताड़ो, क्या ताड़ो को कौन कहती, वाटर फ्रूट, वाटर एप्पल, पता नहीं क्या कहते हैं ना, वो लगा हुआ है, कोकोनट लगा हुआ है। और मैंने पहनी मम्मी की संबलपुरी साड़ी, एकदम शुद्ध उड़िया घर की बहू बन गई हूँ आज तो। और ये भी करना पड़ रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि ये मेरी सासू माँ कर रही है। वैसे मेरी मदर इन लॉ तो हमेशा ही पल्ला लेती है। तो चलो मैं दिखाती हूँ। और वहाँ पे ना ऋषिकुल्या, ब्रह्मपुर यहाँ पे ऋषिकुल्या आई थिंक है, रिवर होता है ना, नदी, वो है। अभी यहाँ पे पानी थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ऋषिकुल्या ना, हाँ थोड़ा सा है, सूख गया है। मेरे पापा ना, मतलब मेरे फादर इन लॉ, ससुर जी बोल रहे थे उतना जितना लेवल पर अभी दिख रहा है ना रोड, उतना लेवल का पानी होता था, अभी तो बहुत नीचे चला गया है। और बैकग्राउंड दिखाती हूँ, मोक्ष हो रहा है, इसी के लिए मैं आ गई कि चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्लॉग्स बनाते हैं, दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे महेंद्र का बचपन गया था इनका। मेरा बचपन नहीं गया था। तब एडी तो जन्म होता ना, तो स्टिल बर्थ प्लेस तो इटा ही। चलो दिखाती हूँ,
बहुत, हाँ घर पे पैदा हुए थे बोलते नॉट एट ऑल। उस वक्त तो वही होता था, सारे बच्चे घर पे ही पैदा हो जाते मोस्टली, स्पेशली गांव में तो वैसे ही होता था। और बाकी दो तो मेरे देवर वो तो हॉस्पिटल में ही हुए थे। और मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ देखो, लेकिन महेंद्र ने एक बार भी नहीं बोला तुम अच्छी लग रही हो आज है चलो दिखाती हूँ, इतना बढ़िया लगता है यार। माही का भी बहुत खुश है। प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे ऐसे जगहों में जाते हैं वेकेशन मनाने के लिए, कैसे जंगल में रहेंगे ऐसा वैसा, लेकिन ये लोग यहाँ पे रहते हैं नेचर में एकदम से। गांव में अभी मैं हमारा भी गांव में गई थी ना, वहाँ पे भी सेम वैसा है, लेकिन ये लोग रहते हैं तो अच्छे से मेंटेन करा हुआ। ये पूरा देखो घर कितना दूर पे है, ये पूरा इन लोगों का ही है। चलो ऑरेंज ट्री भी है यहाँ पे। हाँ ऑरेंज है, या फिर हाँ ऑरेंज ही है यार, संतरा है। संतरा नहीं, और ग्रीन कलर का क्या होता है वो? संतरा नहीं, ये सातकुड़ी जो बोलते हैं। सातकुड़ी तो तेलुगु रे ना, तमिल लोग होती है, तो पूरा तमिल ही हो गए हैं। चलो चलते हैं घर। ओफो हाँ मंदिर भी जाना है। 8 नहीं बजा है अभी, 8 हाँ 8:15 ऐसा हुआ होगा। हाँ हाँ यहाँ पे ना वो जो गुड़हल का, हाँ हाइबिस्कस फूल जो है इतना सारा हुआ है। फ़ोटो उठाने का लोकेशन देखो। टॉयलेट का हिस्ट्री तुमको पता है क्या? सुबह आई थी ना शादी करके, तो उनकी मम्मी के यहाँ पे टॉयलेट उस वक्त होता था, तो उनको ऐसे टॉयलेट में ही जाना आदत था, वॉशरूम यूज़ करना। नदी में चले जाते थे ना, उनको वो आदत नहीं था। तो आने के बाद 2-3 दिन जैसे मेरी मदर इन लॉ ने नहीं गई वॉशरूम नदी में, उनको आया ही नहीं, प्रॉब्लम हो गया। तो फिर मतलब इनके दादाजी ने, मेरे मदर इन लॉ के ससुर जी, दादा ससुर जी, उन्होंने बनवाया था फटाफट के। नहीं मेरी छोटी बहू को परेशानी हुई उस वक्त की, केयर देख रहे हो लोगों की। चलो चलते हैं। भाई कहाँ से? मम्मी भी आई हुई है। मम्मी केमती लगुच? मम्मी बोलो कैसा लग रहा है आके? गच्छ तले मम्मी बोली, गच्छ तले फोटो काढ़े। चलो काढ़ुच, रुक जाओ फ़ोटो उठाने के लिए तो बढ़िया बैकड्रॉप मिल गया था मुझे वहाँ पे, भर भर के फ़ोटो। मैंने अभी कुछ कम्युनिटी में भी मैंने पोस्ट करा हुआ था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। यूट्यूब में एंड इंस्टाग्राम पे इंडियन ब्लॉगर महिका सर्च करोगे ना तो आ जाएगा। फिर क्या बैठ गए सब लोग, एंड मेरे जो दादा ससुर जी बोलेंगे, मतलब महेंद्र के चाचा जी, चाचा ससुर बोलते हैं हम लोग, उड़िया में दादा ससुर बोलते हैं, आप लोग चाचा, हिंदी में चाचा ससुर जो होते हैं ना, वो भी हमारे साथ आए थे। मेरी चाची भी हैं, चाची जो सास है, बट उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इसी के लिए वो नहीं आई। मैं आपको बाद में मिलवाती हूँ उनसे, घर जाके हमने बुलाया, बट उनका था कि नहीं नहीं मैं नहीं चढ़ पाऊँगी, क्योंकि हमें वो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे जाना है मंदिर के लिए। तो इष्ट देवी होता है ना, कुल देवी, तो हमारे है तारातारिणी, जो भी उड़ीसा से है उनको पता होगा। बाहर के जो भी देख रहे हिंदी से, मतलब उड़ीसा के बाहर से, उनको शायद इतना आइडिया नहीं होगा। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि मोना आप बरहमपुर कहाँ पे जा रहे हो, क्या वहीं पे आपका घर है? नहीं नहीं, मैं वापस रायगढ़ आ गई हूँ, जहाँ पे मेरे इन लॉस है। ये बस उनका, मेरे जो बोलते हैं ना, क्या कैसे समझाओ यार, मतलब मेरी मदर इन लॉ के ससुराल है ये, वहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। मतलब मेरा भी काइंड ऑफ, मेरा भी ससुराल ही है ये भी। और यहाँ पे देखो इतने सारे बंदर। माही का मोक्षी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सब कुछ देख के। यहाँ से हम लोग जाएंगे रोपवे में ऊपर। अभी बस भी जाता है, पैदल भी जा रहे हैं, बट मैंने बोला कि रोपवे में जाएंगे। चलो तो यहाँ पे जाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रोप वे भी है जाने के लिए। बस में आप लोग चाहो तो जा सकते हो, बस की टिकट पापा बोल रहे थे 15-20 रुपये लेंगे। और लेकिन रोप वे में मुझे था कि रोप वे में जाएंगे, देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे 65 ले रहे थे एक पर्सन का। माहिका का भी हाइट मुझे लगा कि नहीं लेंगे, बट अभी तो मुझे लग रहा है माहिका भी बड़ी हो गई है उसकी भी हाइट ना, जो एक मार्क होता है उनको, उससे ऊपर होते तो बच्चों का भी फुल टिकट ही होता है। 4 एक में 4 ही बैठ सकते हैं। मैं बोलती गोदी करके बिठा ले क्या, बट वो बोलते नहीं नहीं ये भी बड़ी है, 4 में ही जाएगी अभी। तो पहले वो लोग गए, फिर हमारे से गलती ये हो गया कि हम लोगों का एक एक्स्ट्रा टिकट लेना था, वो नहीं लिया था। तो मेरे पापा जो थे वो गए दोबारा से लेने के लिए। वहाँ पे एक बहुत बार ऐसा हो जाता है ना, काउंटिंग में गड़बड़, इतने सारे लोग होते हैं तो कोई कुछ नंबर बोल लेते हैं वहाँ पे। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। माहिका के टाइम पे मैं आई थी, माहिका को जब भी वही 1.5 साल की थी तब आई थी,
उस वक्त ये रोप वे वगैरह नहीं था। उस टाइम पे हम लोग डायरेक्टली ऑटो में उस वक्त गए थे, डायरेक्टली मंदिर के पास ही चले गए थे। उस वक्त मैं मेरे छोटे मामा के यहाँ से गई थी। अभी भी मैं छोटे मामा के घर जाऊँगी, मामी से मिलवाऊँगी, सबसे मिलवाऊँगी। तो चलो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 बजा होगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, धूप देख रहे हो ऐसा लग रहा है दिन का 1:30-2 बज गए होंगे, ऐसा धूप है। इतना ज़्यादा यार, मेरे तो हालत ही ख़राब हो रही थी वहाँ पे। तो बस और क्या, यहाँ पे चढ़े। और अगर ज़्यादा ठंडी वाली मौसम होती ना तो और ज़्यादा व्यू बढ़िया अच्छा लगता। गर्मी थी बट ठीक है, व्यू भी अच्छा सा मिल गया है यहाँ पे। बट जहाँ पे देखो नदी वगैरह दिखता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ देखो नदियों में पानी नहीं था। यहाँ पे पहले वाले में मेरे जो चाचा ससुर है वो गए, मम्मी गई माहिका, और मेरे हस्बैंड चले गए मोक्षित को लेके। और इसमें पापा, मैं और मेरे दोनों पापा मम्मी मैं बैठ गए थे यहाँ पे। मोक्षित तो महेंद्र को छोड़ ही नहीं रहा था, पता नहीं उसको क्या हो गया, बस पापा पापा करके उनकी गोदी से उतर ही नहीं रहा था पूरे ट्रिप में। जैसे ही स्टेशन में हम लोग गए वहाँ से उसको शायद लग रहा था कि पापा छोड़ के कहीं चले जाएंगे, पता नहीं क्या था उसका। और यहाँ से देखो दिख रहा था, ये मैं गई हूँ, ये देखो पूरा नज़ारा दिख रहा है। ये ग्लास के चलते इतना ज़्यादा लग रहा है कि अच्छा सा बादल बादल हो रखा है, अदरवाइज धूप तो मतलब भयंकर वाली धूप थी। इस वक्त ना पूरा ऐसे ही हो गया, लास्ट मंथ भी पूरे ट्रिप में धूप धूप गर्मी गर्मी, एंड इस बार भी सेम वही हालत हो गई थी हमारी। बट ये एक सही चीज़ है। बट मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अभी भी बस में जाना ही प्रेफर कर रहे थे। यहाँ पे बहुत कम लोग ही रोप वे में भी जा रहे थे, और बहुत सारे लोग पैदल, इतनी धूप में ना बहुत लोग ऐसे थे, छोटे छोटे बच्चे भी, वो लोग भी नीचे से ऊपर तक पैदल आ रहे थे। बट ठीक है यार, वो भी बहुत ही बड़ी बात है इस धूप में पैदल आना। वहाँ से थोड़ी देर के लिए ना बीच में रुका था तो मैं देख रही थी सारे व्यू, अच्छा लग रहा था देख के। फाइनली हम लोग ऊपर पहुँच गए मंदिर में। मामा देखो, ये देखो। और ये है मेरे चाचा ससुर जिन्होंने वो प्रसाद का सारा कुछ पकड़ा हुआ था यहाँ पे। और उनको यहाँ पे सब कुछ पता ही, यहाँ पे रहते हैं ना तो उनको सब कुछ पता ही है। तो हमारा थोड़ा सा जल्दी हो गया था काम, आधा घंटे में ही हो गया। इतना ज़्यादा उस दिन भीड़ भी नहीं था, मुझे लग रहा था बहुत भीड़ होगा। माहिका के टाइम पे हम लोग आए थे तो थोड़ा भीड़ था इससे ज़्यादा। अभी मे बी गर्मी के चलते मतलब भीड़ थोड़ी सी कम हो गई है, पता नहीं क्या ही है। और मम्मी के साथ मैं बात कर रही थी, देखो कुछ तो बोल रही थी। मम्मी को भी याद आ रही थी कि हम लोग भी जब छोटे थे ना, मैं मेरा भाई, तब मम्मी आई थी। और मम्मी भी ऐसे ही बोल रही थी, तुम लोगों का भी मुंडन यहाँ पे हुआ था हमारे मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पे ऐसे ही कि यहाँ पे लाके मुंडन करवाते हैं। और किसी मतलब मेरे इन लॉज के साइड में ऐसा है कि घर में मुंडन करवा के मंदिर में आके बाल देते हैं, और फिर जो भी रिचुअल बाकी का पूजा वूजा होता है ना वही। मंदिर गए, पूजा वगैरह हमने संपन्न कर लिया। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है नॉर्मली मंदिर के अंदर, में उतना रिकॉर्ड भी नहीं करती क्योंकि पूजा में क्या कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना। तो वो सारा पूजा विधि हमारा 1 घंटे के अंदर ही ख़त्म हो गया। और अभी टाइम 10:30 ऐसा कुछ बज रहा होगा, क्योंकि 9 9:30 बजे तक तो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। इतना सुंदर लग रहा था देखो। बस धूप के चलते ये हो गया कि हम लोग बहुत अच्छे से घूम नहीं पाए। और ज़्यादा मोक्ष तो कैप पहन ही नहीं रहा था, उसके साथ यही प्रॉब्लम था। एंड यहाँ पे मैं बोलती सब लोग आ जाओ, एक छोटा सा क्लिप ले लेते हैं हम लोग कि इतने लोग आए थे करके। सोनू रीटा भी आते, लेकिन रिसेंटली वो लोग रामेश्वरम के लिए भी आए थे छुट्टी लेके सोनू। फिर अभी उससे पहले उड़ीसा में भी आया था तो उसको छुट्टी तो मिलने से रहा, कंपनी में इतना छुट्टी नहीं मिलता है। अदरवाइज़ रीता सोनू भी आते तो और ज़्यादा बढ़िया लगता। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है अभी इंडिया में जो है जमशेदपुर में, उनका भी एग्ज़ाम्स चल रहा था तो वो भी इसी वजह से नहीं आ पाए। और मेरी मदर इन लॉ वहाँ पे, मेरी सासू माँ पता है मुझे यहाँ पे बता रही थी, देख सामने जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे ऐसा था जब मैं आई थी, ऐसा हो रहा था। वो अपनी स्टोरी कहानियाँ मुझे सुना रही थी। और यहाँ पे सामने मेरे जो सासू माँ और मेरी चाची सासू माँ दोनों बैठ के बात कर रही थी, और मैं पूरी नींद में सुनने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुबह 4:30 बजे का उठ के ना, और वो लोग थके नहीं यार, मैं ही थक गई। कभी कभी लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा बुढ़ी हो रही हूँ उम्र में अभी। और వచ్చి ना वो है मेरी चाची सासू माँ।
हाँ, मैं उनको बुला कर लेकर आई। चलो हम लोग ना सुबह फ़ोटो उठा लिए हैं, आपकी बारी है। सब लोग मिलके फिर से फ़ोटो उठाएंगे। एक एक मेमोरी, मेरी एक आदत है, मैं कहीं पे भी जाऊँ फ़ोटोज़ भर भर के मैं उठाती हूँ, ताकि कोई रिग्रेट ना हो बाद में कि यार गए थे, फ़ोटोज़ ही नहीं है उस जगह का। कुछ भी हो जाए, एक चाहिए, हड़बड़ी में एक ही सही, कैसे भी उठाए, माही कहीं पे दिखे, मोक्ष कहीं पे दिखे, मैं उठा ही लेती हूँ, वो मेरी आदत है। एंड आपको भी बहुत लोग, मैंने, मेरी एक फ्रेंड भी है वैसे मेरे नोन में, जिसको उसको उतना पसंद नहीं, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ उठा ले फ़ोटो, कुछ भी कर, वही तो याद रहेगा तुमको। बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे, यार देखो कितना पाउडर हो गया, अंधेरे में लगा रही थी, पता ही नहीं चला यहाँ पे। আচ্ছা মাইক আছে পর জানা আছে এইটি এইটি ছিড়া এই ছিড়াবো। पूरे कॉन्वर्सेशन में इनके यही था कि कौन सा पेड़ लगवाएंगे, कौन से पौधा क्या है, कौन इसमें क्या फूल हो रहा है। मतलब तीनों को, मेरी इन लॉज को, मतलब मेरी सासू माँ को पेड़ पौधों का इतना ज़्यादा शौक है ना, मतलब चाहे कितना भी घुटने में दर्द हो वो ऊपर जाती है, पानी देती है, इतना केयर करती है। इवन मेरी मम्मी को भी पेड़ पौधों की इतनी ज़्यादा शौक है। बट अभी उनकी क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा है घुटने का, तो उनको एक स्ट्रिक्ट मिल गया है डॉक्टर से एडवाइस के स्टेयर्स नहीं चढ़ना है करके, तो वो थोड़ा सा अभी तो ठीक है। मैं बताऊंगी उसके बारे में क्या क्या हुआ था क्या नहीं था, तो इस वजह से वो थोड़ी सी खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रही है, अदरवाइज वो भी वैसे ही है। तो उनको वही कॉन्वर्सेशन चल रही वहाँ पे भी। तब तक मोक्ष भी उठ गया था, एंड उसको तो बड़ा मज़ा आ रहा था यार, दौड़ रहा था पूरा। एंड ये देखो मेरी चाची में सासू माँ को मैं बोल रही थी कि हाय बोल दो, तो वो भी थोड़ी सी हाय बोल रही है आप लोगों को, आप भी कुछ लिख दो उनके लिए। और मैं कैसी लग रही हूँ बताओ, मैंने मम्मी ने ट्विनिंग करा हुआ है, देख रहे हो, ऑरेंज ऑरेंज करके संबलपुरी साड़ी। और ये यहाँ का जो बोलते हैं हर जगह एक होता है ना फेमस हैंडलूम होता है, तो उड़ीसा का ये फेमस है। एंड मुझे ये जो संबलपुरी साड़ियाँ होती है, इतना ये पूरा साड़ी मैंने पूरा दिन पहन के रखा, बिल्कुल मुझे गर्मी नहीं लगी थी। और ये देखो मोक्षी तन्मय यहीं पे बैठे हुए थे बरामदे में, यहीं पे रोड पे ये लोग घूम रहे थे, दौड़ रहे थे। फाइनली हमारा जाने का भी टाइम हो गया था। बस क्या, सबको नमस्ते करके बाय बोल के हम लोग चल दिए फिर वापस पुरुषोत्तमपुर से बरहमपुर। आधा आधा घंटा से 45 मिनट्स लगा जाते टाइम हम लोगों को। और मैं बोले थी यार मम्मी हालत ख़राब हो गई है अभी और थकान के चलते। बट ठीक है, पहले पहले तो और ज़्यादा लग रहा था। मोक्ष तो एक्चुअली महेंद्र के पास इस बार ज़्यादा रह गया था ना, तो मुझे उतना पता नहीं चला। बस और क्या, फिर जाके सीधा पहुंच गए मेरे छोटे मामी के यहाँ पे। बट उनके यहाँ पे जाते जाते ना मोक्ष थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, क्योंकि पूरा दिन वो सोया ही नहीं था। ऐसा बोलते हैं ना बच्चे, शाम होते होते जब उनको नींद आती है और इरिटेट करने लग जाते हैं। फिर मैंने भी चेंज करा, मामी, फिर मेरी मामी की बेटी, मैं, मेरी मदर इन लॉ, हम सब लोग पार्क चले गए बच्चों को लेके, क्योंकि 4-5 घंटे की हमारी के बाद ही हमारा ट्रेन था। तो उस वक्त तो मैंने उनके उस घर में कुछ भी वहाँ पे व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मोक्ष अलाउ ही नहीं कर रहा था। तो फिर क्या, कुछ पूरे फोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर करा आज के पूरे दिन के। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा, कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। एंड प्लीज़ वेट करो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए कल। एंड अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार। बाय, टेक केयर।